जय जय कृष्णेंद्र। ये है प्रैक्टिकल सनातनता पार्ट 9। प्रणाम। मैं प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट काल सर्कल दिल्ली से बोल रहा हूं। और आज का हमने एक नई सीरीज शुरू की है, उसमें हम लोग प्रैक्टिकल सनातनता की बात करते हैं। सनातनता तो आप सब जानते ही हैं। सनातनता मतलब जिसका आदि और अंत अनंत है, इधर भी अनंत इधर भी अनंत। इन्फिनिटी तो शायद एक डायरेक्शन में होती होगी, बट अनंत इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, 10 दिशाओं में अनंत तक फैला हुआ, वो है सनातनता। और प्रैक्टिकल सनातनता क्या है? प्रैक्टिकल सनातनता है आदि से अंत तक एक जैसा रहना। यानी मनुष्य जीवन में ही संभव है प्रैक्टिकल सनातनता को प्राप्त करना। और प्रैक्टिकल सनातनता का मतलब है, ये जब शुरू होती है, शुरू कब से होती है? कृष्ण ने हेक्साडेसिमल सिस्टम दिया था। 16 कला संपूर्ण थे कृष्ण, तो उन्होंने ये सिस्टम दिया था जिसके ऊपर आज का सारी मोबाइल टेक्नोलॉजी, सारी जो ये है अपनी आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, टोटल 100% इसी के ऊपर आधारित है। और उसके बाद ये उसका नेक्स्ट लेवल क्या आया? प्रैक्टिकल सनातनता की बात कर रहे हैं हम। जो कृष्ण ने दिया था वो सनातनता की बात थी। तो प्रैक्टिकल सनातनता की तरफ जब हम चले तो फिर आए कृष्णांश। 1995 कृष्णांश, यानी कृष्ण थे अंश जिसके। कृष्णांश यानी कृष्ण थे अंश जिसके, मतलब जिन्होंने कृष्ण को ट्रेन किया था। तो वो 1995 में आए थे पृथ्वी पर, शायद फरवरी की बात होगी, ऐसे कुछ है, पता नहीं। वो इंटरनेट पे आपको सर्च करेंगे तो शायद मिल जाएगा ये जानकारी। और अन्यानी सभ्यता के बारे में ज्ञान उन्होंने बताना शुरू किया था। महाविष्णु कहा जाता है, एक कृष्ण जो है 16 कला संपूर्ण थे, विष्णु के अवतार थे, विष्णु के पूर्ण अवतार कहलाए हैं वो। और विष्णु जो है वो कौन है? महाविष्णु के अंश। और महाविष्णु आए थे पृथ्वी पर कृष्णांश, उनको कृष्णांश कहा गया। महाविष्णु ही कृष्णांश है। तो महाविष्णु के 2 मेन रूप हैं, कृष्णांश रूप और शुक्राचार्य। शुक्र के वजह से, शुक्र मॉलिक्यूल के कारण ही इस पूरे यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस है। सर्वाइवल है, एग्जिस्टेंस है, क्रिएशन है, रिक्रिएशन है, इनोवेशन है, हर चीज। शुक्र के बिना कोई चीज नहीं है। तो शुक्र को समझो आप। शुक्र है, शुक्रवार है, संतुष्टि देवी का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है। संतुष्टि देवी कौन? संतुष्टि इप देवी है, जो आज युगल भगवान के साथ बैठी हैं। युगल भगवान में संतुष्टि देवी, इप देवी और कृष्णांश। कृष्णांश व संतुष्टि इप देवी कलयुग के युगल भगवान हैं। और वो कहां बैठे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश क्यों है? उत्तम प्रदेश कब से दिखने लगा? तो ये उत्तम प्रदेश जब से दिखने लगा, जब से ये युगल भगवान की स्थापना हुई है उत्तर प्रदेश में। कहां पर हुई है और कब हुई है? मेरे ख्याल से इस बात को शायद 3 या 4 साल हो गए होंगे। क्रॉसिंग रिपब्लिक, गाजियाबाद। डेट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वो आप पता लग जाएगा। वो निश्चल सूर्य मंदिर लगा था, तो उसमें उनकी स्थापना हुई थी। निश्चल सूर्य मंदिर पहले लगा था, वो शायद लगा था, अब वो भी मुझे ध्यान नहीं है, 14-15 में लगा होगा। और ये जो युगल भगवान जो कलयुग के स्थापित हुए, वो शायद 16-17 में हुए होंगे, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है।
आपको पता करना पड़ेगा। निश्चित सूर्य मंदिर से आप पता कर सकते हैं। क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद में है ये मंदिर, निश्चित सूर्य मंदिर, और वहां पर ये युगल भगवान स्थापित है। अब पता है हर युग के होते हैं युगल भगवान। तो सतयुग के जो युगल भगवान थे वो थे शंकर पार्वती, और वो कहां पर विराजमान थे? कैलाश। कैलाश में विराजे थे, और रावण उनका डेडिकेटेड भक्त था। मतलब उसकी जो उनके प्रति जो समर्पण था वो उस लेवल का था कि आत्मलिंग जिसकी पूजा सिर्फ पार्वती कर सकती हैं और कोई कर ही नहीं सकता, पर उनका समर्पण इतना था कि वो लिंग को अपनी लंका में स्थापित करने के लिए गए थे कैलाश, और कैलाश को उन्होंने हिला दिया था। उधर शंकर बैठे थे तो हिल नहीं सकता था, मतलब, पर उन्होंने अपनी तरफ से एक बार ये महसूस करवा दिया था कि ये हिलाने के शंकर की ही शक्ति से, शंकर की डेडिकेशन थी, उनकी पूजा अर्चना करते थे, तो उनकी वजह से रावण को इतनी शक्ति मिल गई थी कि वो कैलाश को भी हिलाने की कोशिश कर सकते थे, और उन्होंने की। फिर उनको आत्मलिंग प्राप्त हुआ था, और वो झारखंड में आजकल देवघर एक जगह है, और कैलाश कहां पर है आपको शायद पता नहीं, इस बारे में ज्ञान है कि नहीं है। कैलाश जो है वो झारखंड में एक स्थान है दुमका, वो झारखंड का हिल स्टेशन कहलाता है शायद, मुझे ज्यादा डिटेल नहीं पता है, पर वहां पर कैलाश, जहां पर शंकर और पार्वती निवास करते थे। पर्वत ओपन है, घर महल तो बनाया नहीं था शंकर तो अनिकेत थे, तो अनिकेत का मतलब जिसको घर की जरूरत नहीं है। और ये तो कथा आती ही है, पता ही है, मालूम ही है सबको कि पार्वती ने एक बार जिद की थी कि आपको आदत नहीं है वो रहने की, आप बाहर घूमते हो ठीक है आपके लिए, पर मुझे मकान चाहिए, मुझे घर चाहिए, महल चाहिए, मैं महलों में पड़ी हूं, महलों में रही हूं, तो मुझे महल चाहिए। तो उन्होंने विश्वकर्मा को कह करके लंका बनवाई थी, महल बनवाया था। लेकिन जब उसकी वो हुई गृह प्रवेश और ये गए, तो पार्वती उस महल को देख करके मंत्र मुग्ध इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने कहा कि आप कुछ वरदान मांग लो, कुछ मांग लो मेरे से, मैं आपको कुछ देना चाहती हूं। वो कहते मुझे क्या करना, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं। तो वो कहते हैं कि नहीं, आपको तो मेरे को तो आपको देना ही है, पर मैं वो देना चाहती हूं जो आपको चाहिए, मतलब आपको लगता है कि आपके लायक है। तो उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने वो महल मांग लिया अपने पुत्र के लिए, कुबेर। विश्वकर्मा के पुत्र थे कुबेर, और कुबेर धन ही सबसे ज्यादा वो है। और जब रावण ने छीना था तो कुबेर ने श्राप दिया था। सोने की लंका थी वो बनाई थी, जो विश्वकर्मा ने बनाई थी। विश्वकर्मा बनाएंगे तो वो तो सर्वोत्तम मटेरियल यूज करेंगे। द्वारका उन्होंने बनाई थी तो देख लो आप, इंद्रप्रस्थ उन्होंने बनाया था तो देख लो आप। तो उसमें जब कुबेर से रावण ने लंका छीन ली थी, तो